My name is Ajit Kaur. I'm a Reiki Grandmaster, Tarot Reader and Numerologist. इसके अलावा मुझे लोगों की हेल्प करना, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना, अगर कोई उनकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो उन्हें सॉर्ट आउट करना, उन्हें सॉल्व करना मुझे बहुत पसंद है। मैं जितना मैक्सिमम हो सके कोशिश करती हूँ हेल्प करने की, उनकी लाइफ के चैलेंजेस को कम करने की, ताकि वो अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे ओवरकम कर सके, सॉल्यूशन निकाल सके अपनी प्रॉब्लम का, चैलेंजेस का। तो और अपनी लाइफ को हैप्पीली और स्मूथली जी सके, है ना। तो इन सब के लिए मैं हेल्प करती हूँ, कोशिश करती हूँ मैक्सिमम अपनी तरफ से जितनी ज्यादा अच्छे से अच्छे मैं कर पाऊँ। ये 3 डे का है फ्री हीलिंग सेशन था, जो कि आज थर्ड डे है, फाइनल डे है। बट हमारी जर्नी यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, वी विल कंटिन्यू आवर सेशन, जिसमें कि हम मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग और भी चीजें और भी एक्टिविटीज करेंगे, राइट। जो हीलिंग का था, इन फ्यूचर दोबारा भी हमारा सेशन रिपीट होगा, हीलिंग का सेशन। तो दोबारा भी आप हमारे साथ अगर बने रहते हैं तो फिर आप दोबारा से भी हीलिंग को एंजॉय कर सकते हैं। बीच बीच में हम हीलिंग के सेशंस भी रिपीट करते रहेंगे, जैसे चक्रा हीलिंग, चक्रा मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, और माइंड पावर की कमांड्स करेंगे और चीजें भी करेंगे। तो बीच बीच में हम हीलिंग को भी रिसीव मतलब रिपीट करेंगे, राइट। तो आप बीच बीच में दोबारा से भी हीलिंग सेशन का एंजॉय कर सकते हैं, आप रिसीव कर सकते हैं। आज तो आप करेंगे, आज एक्सपीरियंस करेंगे, बेशक फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आप एक्सपीरियंस करेंगे आज भी। आगे भी जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो और भी चीजों को आप एक्सपीरियंस करेंगे, और आप नोटिस करेंगे कि रेगुलर अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हैं, तो आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, और मैं थोड़ा सा रेकी के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि रेकी क्या है। रेकी बेसिकली एक एक्चुअल में जो रेकी है उसका जो एक्चुअल जन्म हुआ था, एक्चुअल जो स्टार्ट हुई थी वो तो इंडिया से ही हुई थी। इंडिया में जो आपने देखा होगा, साईं बाबा थे, गुरु नानक देव थे, गौतम बुद्धा थे, और भी जो बड़े बड़े बुद्ध हुए हैं, वो उनके पास एक डिवाइन पावर होती थी, इस तरह की एनर्जी होती थी कि वो अगर किसी पर्सन को कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है, वो सिर्फ उनके ऊपर हाथ रखते थे तो वो ठीक हो जाता था। ये सब क्या था, ये सब डिवाइन पावर ही थी, डिवाइन एक एनर्जी थी। ये एक एनर्जी होती है जो यूनिवर्स से हमें रिसीव होती है। तो वो भी एक एनर्जी थी, तो वो उस एनर्जी का, क्योंकि वो पॉजिटिव और डिवाइन पर्सन थे, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए थे। तो जब स्पिरिचुअलिटी के साथ बंदा जुड़ा होता है, जितना ज्यादा जुड़ता है, जितना ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखता है, उतने अच्छे से वो उस डिवाइन एनर्जी एनर्जी को रिसीव कर पाता है और यूज कर पाता है। तो उनके साथ ये डिवाइन एनर्जी, ये पावर और ज्यादा थी, तो वो जैसे ही किसी को हाथ रखते थे, ब्लेसिंग्स देते थे, वो बंदा ठीक हो जाता था। तो इस तरीके से वो बहुत अच्छे से, फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे वो फिर उन्होंने आगे इस चीज को मतलब बढ़ाया नहीं और दिया नहीं, तो धीरे धीरे फिर उसके बाद जापान के जो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मिकाओ सुई, उन्हें इसके बारे में पता चला, उनको एक खोज करना चाहते थे। उनके मन में एक चाह रहती थी कि मैं कुछ एक कोई ऐसी नई गाँव की हर कोई जीता है, मैं कुछ ऐसी चीज का आविष्कार करूं, ऐसी चीज की खोज करूं कि हर लोग दूसरों को ठीक कर सकूं, या दूसरों की हेल्प कर सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं, ऐसा कुछ करूं। तो फिर उन्होंने एक बार क्या हुआ कि वो कुरनामा नामक एक पहाड़ है वहां जापान में, वहां पर गए। वो बहुत ही डिवाइन काइंड ऑफ जो माउंटेन है, कि वहां पर डिवाइन एनर्जीज होती है बहुत ज्यादा। तो उन्होंने वहां पर जाके मेडिटेशन करनी स्टार्ट की। उन्होंने रेगुलर 21 डेज तक वहां मेडिटेशन की, और 21 21st डे को उन्हें एक डिवाइन लाइट ऊपर से उनकी क्राउन चक्रा पर आई और पूरा उनको एनलाइटन कर दिया। तो उन्हें ऐसा कुछ लगा कि उनको कुछ एनर्जी, कोई चीज रिसीव हुई है। तो फिर उन्हें उनका ध्यान जो था वो कॉन्टिन्यूसली कर रहे थे, ध्यान टूट गया उनका। तो फिर वापस वो नीचे उतरे, नीचे जब वो आ रहे थे तो आते आते एकदम से वो उनका पैर स्लिप हो गया, वो गिर गए। तो हम कभी कभी क्या करते हैं ना, जैसे कहीं चोट लग जाती है, उनको चोट, उन्होंने एकदम से अपने घुटने का ऐसे पकड़ लिया अपने हाथ से। तो पकड़ा तो थोड़ी देर बाद देखा कि जो उनकी चोट थी वो ठीक हो गई, ब्लड जो निकल रहा था वो ठीक हो गया, हील हो गया। तो मुझे लगा कि ये जो मुझे पावर की एनर्जी रिसीव हुई थी, ये हो ना कहीं कुछ डिवाइन एनर्जी थी। तो इससे मैं खुद को हील कर सकता हूँ, लोगों को हील कर सकता हूँ। फिर वो जैसे उतरे नीचे तो कुछ लोगों को देखा कि कुछ प्रॉब्लम चल रही, कुछ दर्द है, कुछ इस तरह की।
तकलीफ थी, तो उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा, वो भी ठीक हो गए। तो तब उनको एहसास हुआ कि ये कोई डिवाइन एनर्जी है जिसको हम मैं लोगों की सेवा के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए यूज कर सकता हूँ। फिर उन्होंने इसको और आगे बढ़ाना शुरू किया, और आगे फैलाना शुरू किया, और लोगों को भी सिखाना शुरू किया। तो इस तरह से रेकी धीरे 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 बढ़ती गई। तो जो इसके मेन दुनिया में लाने वाले, सबको सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले, सबको इसके बारे में जिनको एक्चुअली में बताया कि है क्या, वो थे डॉक्टर मकाउ सुई, जो जापान के हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेकी का जो मेन उद्गम हुआ है वो जापान से हुआ है, बट एक्चुअल में है ये इंडिया की ही जो है विद्या है, प्राचीन विद्याएं। आपने भी कई बार देखा होगा कि जैसे कई बार हमें चोट लग जाती है, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हम थोड़े अपने आप ही हील हो जाती है, वो ठीक हो जाती है चोट। हम दवाई भी नहीं लगाते, कुछ नहीं लगाते। जैसे हमारा हाथ कट गया, काम करते करते हाथ कट जाता है, या कहीं पे वैसे ही छिल जाता है, तो हम अब कोई मेडिसिन नहीं लगाते, कुछ मलहम कुछ नहीं लगाते, फिर भी ठीक हो जाती है। तो वो कैसे होती है? वो उसका यही रीजन होता है कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल हीलिंग पावर होती है, हीलिंग एनर्जी होती है, जिससे कि वो धीरे धीरे वो अपनी अपने आप ही बॉडी को हील कर देती है, रिकवर कर देती है। बट नॉर्मल तो हर किसी के अंदर होती है। बट जब हम रेकी में आते हैं, रेकी के साथ जुड़ते हैं, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये हीलिंग पावर और बढ़ जाती है। तो उसको उससे क्या है कि वो जो हमारी हीलिंग की, जैसे अभी हमें 1 दिन लगा ठीक होने में, 2 दिन लगे, तो अगर हम डिवाइन पावर के साथ जुड़ के उसको हील करते हैं तो वो जल्दी हील हो जाती है। तो और हम फिर उसकी उससे क्या होता है कि हम खुद को भी हील कर पाते हैं, दूसरों को भी कर पाते हैं, दूसरों को भी हेल्प कर पाते हैं उस चीज में। तो इसलिए रेकी इतनी पावरफुल हो गई आज की डेट में, कि इसको हर व्यक्ति आज की डेट में जानता है, मानता है। इनफैक्ट साइंटिस्ट, डॉक्टर भी इसको मानते हैं, और इसके ऊपर और अच्छे से काम करें। आज की डेट में हॉस्पिटल्स में भी इसको काफी अच्छे से माना जाता है, हॉस्पिटल्स में भी यूज किया जाता है इसको। तो इस तरीके से अगर आप भी रेकी से जुड़ते हैं, मैं तो कहती हूँ कि आज की डेट में हर घर में एक रेकी प्रैक्टिशनर होना ही चाहिए। रेकी सबको आनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि हम एकदम से डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो उस टाइम पे अगर हमें रेकी आती है, तो हम उस टाइम पे खुद को हील करके, या जो भी हमारे नियर डियर बने उनको हील करके, थोड़ा सा उस टाइम रिलैक्स, रिलीफ दिलवा सकते हैं। उसके बाद बेशक हमें टाइम मिल जाता है तो हम डॉक्टर को के पास जा सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो रेकी है वो बहुत हेल्प करती है हमारी रेगुलर, जो भी हमारी लाइफ है, रेगुलर लाइफ में हमारी फिजिकल बॉडी को लेकर, हमारी मेंटल, फिजिकल, सिर्फ फिजिकल ही हेल्प नहीं करती, हमारी मेंटल, हमारी इमोशनल बॉडी को भी बहुत हेल्प करती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम कई कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में आ जाते हैं। आज के टाइम में जितने इतना स्ट्रेस है, वर्कलोड इतना है, इतनी भागदौड़ बड़ी जिंदगी है कि ना चाहते हुए भी हर इंसान के माइंड में एक ना एक बार स्ट्रेस आ ही जाती है। तो इसकी वजह से वो एंजाइटी बढ़ती है, कई बार वो एंजाइटी इतनी ज्यादा आ जाती है कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो रेकी उस सिचुएशन में उन लोगों की भी बहुत हेल्प करती है, स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकालने में। अगर कोई अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना चाहता है, तो रेकी प्रैक्टिस करके उनकी अपने आप को वो जान पाता है अंदर से कि मैं हूँ कौन, मेरा मतलब लाइफ पर्पस क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्या एक्चुअल में मैं चाहता हूँ। मतलब पूरी डिवाइन, मतलब डिवाइन के साथ जब उसका कनेक्शन बनता है, तो वो अपने आप को पहचान पाता है, अपनी इनर सोल को, अपनी वैल्यूज को पहचान पाता है। तो स्पिरिचुअली भी पर्सन हाई होने शुरू होते हैं जब वो रेकी के साथ जुड़ते हैं। तो इस तरह से रेकी की बहुत खूबियां हैं। जैसे जैसे आप इसके साथ जुड़ेंगे, वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे खुद से। कई चीजें होती हैं कि हाँ, हम अंदर से बहुत अच्छा फील कर पाते हैं, कुछ चीजों को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो जब आप जुड़ते हैं, तब आप फील करते हैं कि कितना डिवाइन चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। तो इसलिए आपको जरूर जुड़ना चाहिए रेकी के साथ, और इसको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने अभी अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया, रेकी के बारे में भी अब काफी हद तक जो नए हैं, जो नहीं जानते, वो जान पाए होंगे। तो मैं चाहूंगी कि जो आप नए मेंबर्स जुड़े हैं, प्लीज अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। अगर आपकी कोई लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप मुझे बताइए, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और आपको गाइड कर पाऊँ। जी, अब प्रेरणानाथ जी, प्रेमनाथ जी, हाँ, अमुदा। हाँ सर, आप अमोधा। अमुदा बुला सकते हैं।
ओके, मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ, अभी अभी रिसेंटली रिटायर हुई हूँ। ओके। एंड ऐसे कुछ पर्टिकुलर चैलेंजेस नहीं है मैडम, बट एवरीबडी वांट्स ग्रोथ, एवरीबडी वांट्स इम्प्रूवमेंट। आई राइट। वांट टू यूज इट एज अ टूल, टू कीप इट इन माई हैंड। कभी आपने अभी बताया कि कोई इमरजेंसी हो तो कभी भी यूज कर सकते हैं। सो राइट। इन दिस वे आई विल हेल्प माई फैमिली एंड द नियर एंड डियर वंस एंड सोसाइटी ऑल्सो वेन एवर अ चैलेंज appears. So यस। as of now, I don't have any great challenge, but ग्रेट। I am always a learner. I like to learn new techniques. So that curiosity only brought me to this platform. I would like to learn something new and use it for the benefit of society. Thank you, ओके। madam. वेलकम वेलकम। आपने पहले कभी रेकी के बारे में सुना है, जानते मैंने हैं? प्राणिक हीलिंग किया है मैडम, बट ओके। रेकी इज समथिंग अ नेम विच आई हैव हर्ड वेरी ऑफन, बट आई हैव नो क्लू हाउ इट इज डन। ओके। प्राणिक हीलिंग के बारे में मैंने बहुत पहले किया था, and it ओके। was a good दैट्स practice. So but then I thought, let me know this technique, and since it came on my WhatsApp and all that, I don't have any specific thing to ask you, but I would like to learn the practice. नो इशू। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत जल्दी हम रेकी का भी सेशन लाएंगे जिसमें रेकी सिखाएंगे, हम आगे भी सिखाएंगे जो हमारे साथ जुड़ना एक चाहते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया ना रेकी के बारे में, देन आई नो व्हाट इट इज एंड देन आई डिसाइड हाउ टू गो फॉरवर्ड। या श्योर श्योर डेफिनेटली। अपर्णा जी। जी नमस्कार। मैं नमस्ते। अपर्णा महाजन हूँ। मैं भोपाल से हूँ। ओके। बीएसएनएल में काम करती हूँ, सब डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट में हूँ। ग्रेट। और मुझे इश्यू है, मैंने कल ग्रुप में डिस्कस किया था थोड़ा सा। ओके। मैं 13 ईयर्स की एज से मुझे बैलेंस प्रॉब्लम होने लगा था। जैसे बच्चे लंगड़ी करते हैं ना, तो ओ। लंगड़ी करने में मुझे दिक्कत आ रही थी ओके। कि पैर रखना पड़ रहा था। और ओके। अचानक दौड़ते दौड़ते एक पैर की, जैसे बोलते हैं ना, नस खिंच जाती है, वो खिंच के आप एकदम से गिर जाते थे दौड़ते दौड़ते। ओ। फिर यही चीज मेरी सिस्टर को भी होता था। 2 साल बड़ी थी मुझसे, ओके। है अभी भी। ओके। तो हम लोगों को धीरे 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 वो बैलेंस प्रॉब्लम बढ़ता गया। और डॉक्टर्स को दिखाओ और सिंगल बताओ तो वो कोई बीमारी का नाम बोल देते हैं, सेरेबेलम एटाक्सिया, हम्म। एड्रीनोडिस्ट्रोफी। अगर दोनों को बताओ तो वो सीधे हेरिडिटरी पैरा स्पैस्टिक पैरालिसिस ऐसे नाम दे देते हैं। मतलब उसका मतलब है कि चलने में प्रॉब्लम है। ओके। तो उसके लिए पहले जो कंडीशन थी, मतलब मैंने एक्सरसाइज काफी की है, बट फिर भी आज मेरी कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा बेटर है मेरी दीदी से। ओके। और अभी मतलब अभी ये कंडीशन है कि 10 साल से हम वॉकर से चलते हैं। चप्पल का ग्रिपिंग मतलब खत्म हो गया था। शुरुआत से ही बहुत दिक्कत होती थी चप्पल ग्रिप करने में, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती थी। ऊंचे वाले जैसे 1-1.5 फुट अगर आपको चढ़ना है तो दीवार से पकड़ के, और फिर धीरे धीरे ऐसा कंडीशन आया कि घर में तो दीवार पकड़ के चलते थे, बाहर आप किसी का हाथ पकड़ के चल सकते हैं। ओके। और अब वॉकर से चलते हैं तो वो वाला कंडीशन भी हट गया है। ओके। तो चाहती हूँ कि शायद इससे मैंने कुछ एक अच्छा कम्युनिटी 2 साल से ज्वाइन किया है, जैसे न्यूट्रिशन से रिलेटेड। उस ओके। न्यूट्रिशन से मुझे बहुत अच्छा माइंडसेट और टारगेट मिला है कि शायद मैं वॉकर छोड़ के स्टिक पे भी आ जाऊं तो बहुत इजी हो जाए मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ। मेरी ओके। बेटी 7 साल की है। मुझे बहुत सारा उसके लिए करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, और जॉब में भी 8 घंटा देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिजिकल चाहूंगी। हेल्थ चैलेंजेस आते हैं तो उससे मतलब लाइफ के और भी जो सेक्टर होते हैं वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हम फिजिकली फिट रहते हैं तो काफी चीजों को हम बैलेंस कर पाते हैं। इनफैक्ट हमारी फैमिली, हमारे रिलेशंस को भी अच्छे से इम्प्रूव हैंडल कर पाते हैं, ठीक कर पाते हैं, अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी अच्छे से कर पाते हैं। तो फिजिकली तो हमें हेल्दी होना ही चाहिए, सो दैट कि हम सारी चीजों को अच्छे से। और वैसे भी आज के टाइम में वुमेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो बहुत ज्यादा डबल होती है। उन्हें घर भी देखना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी, फिर उसको बैलेंस भी करना, फिर आगे अगर मैरिड है तो बच्चों को भी देखना, वो फिर अपने बाकी जो रिलेटिव्स हैं अपने रिलेशंस को भी बना के रखना। तो वुमेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा हो जाती है। तो सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए तो कहीं ना कहीं वो जब खुद ही बैलेंस होगी तो बाकी चीजों को और अच्छे से बैलेंस कर पाएगी। तो विमेन को तो जरूर जुड़ना चाहिए इसके साथ साथ, सो दैट कि अपनी साथ जितने भी चैलेंजेस को ठीक कर सके। और जहां तक कि आपने बताया कि जो आपके पैर की जो इशू है, चैलेंज है,
अगर आप इस प्रैक्टिस के साथ जुड़ते हैं, जब तक आप नहीं जुड़ते, नहीं आपको इसकी नॉलेज है, तो आप हीलिंग ले सकते हैं। रेगुलर हीलिंग लेते हैं तो उससे काफी रिलीफ मिलता है, काफी फर्क पड़ता है। और उसके बाद आप खुद भी सीख कर, खुद जुड़कर जब रेगुलर अपनी हीलिंग करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि रेकी एक ऐसी विद्या है, ऐसी टेक्निक है जिससे ये ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ एकदम से कोई चमत्कार हो गया। ये रेकी धीरे धीरे काम करती है, क्योंकि रेकी ऐसी है, क्योंकि जैसे एक होता है ना, एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, एक एलोपैथिक मेडिसिन होती है। एलोपैथी मेडिसिन होती है तो वो इस तरह से ट्रीटमेंट करेगी कि एकदम से, जैसे आपने दर्द की दवाई खाई, एकदम से दर्द तो ठीक हो जाएगा, बट आफ्टर सम टाइम फिर से थोड़ा सा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से प्रॉब्लम उठनी शुरू हो जाएगी। तो वो क्या करती है, वो रूट से ठीक नहीं करती प्रॉब्लम को। जो एलोपैथी होती है वो इंस्टेंट रिलीफ दे देगी। थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि दोबारा से कुछ वो वही सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, या फिर उसका कोई साइड इफेक्ट होके और कोई प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाएगी। बट जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट होता है, होम्योपैथी में क्या होता है कि होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है वो स्लोली होता है। वो होम्योपैथी कोई किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट चल रहा होगा, वो पहले एकदम से रिलीफ नहीं करेगी, वो डीप रूट तक जाके हील करती है हर प्रॉब्लम को, है ना। आपने देखा होगा कि उसका ट्रीटमेंट महीनों चलता है, कई बार 1 महीना 2 महीना। तो कई बार लगता है, वो जो पेशेंट होते हैं इम्पेशेंट हो जाता है, कि उनको लगता है कि मैं मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं दवाई तो ले जा रहा, बट वो फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो रूट तक ठीक करती है। और एक बार अगर आपका होम्योपैथी से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ना, तो वो लाइफ में कभी आपको तंग नहीं करेगी, दोबारा लाइफ में आपके पास नहीं आएगी। तो सेम जो फिलॉसफी होती है वो रेकी के साथ होती है। रेकी जो होती है आपकी बॉडी को हील करती है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने स्टार्ट किया तो 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन हीलिंग या 3 दिन हीलिंग की तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर आप रेगुलर करते हो तो वो आपके डीप रूट तक जाएगी, उसकी जड़ को खत्म करेगी, कि वो उसका जड़ क्या है। कई बार क्या होता है कि ना, आपकी पेन हो रही है बॉडी में कहीं पे, तो जरूरी नहीं है कि वो बॉडी में ही पेन होगी। कई बार क्या होता है ना कि हमारे उसके पेन के जो कनेक्शन है वो हमारी मेंटल या हमारी इमोशन से भी जुड़े हुए होते हैं। तो वो जो रेकी होती है ना, वो जितने भी उससे रिलेटेड रूट होते हैं सबको हील करती है, फिर आपकी बॉडी को भी हील करती है। या फिर अंदर आपकी जो भी रूट में, अगर बॉडी के अंदर किसी भी तरह के चैलेंजेस चल रहे हैं, किसी भी तरह की और कोई प्रॉब्लम है, तो वो डीप तक जाके हील करेगी पूरी बॉडी को। फिर धीरे धीरे आपकी रिकवरी होनी शुरू होती है। फिर आप देखोगे कि आफ्टर सम टाइम आपकी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम फिर दोबारा नहीं आती आपकी। अगर मेंटली है, इमोशनली है, या फिजिकल भी है, फिर वो रिपीट नहीं होती है प्रॉब्लम। तो रेकी रूट से ठीक करती है आपकी प्रॉब्लम। वो थोड़ा टाइम जरूर लगता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं इसमें। अगर आप पेशेंस रखते हैं अच्छे से और कंसिस्टेंसी के साथ इसको करते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलता है। तो इसीलिए आप पहले आप हीलिंग ले सकते हैं, हीलिंग लीजिए, और फिर आप इसमें एक्सपीरियंस करोगे कि कितने अच्छे से आप इससे, आप जैसे आज हीलिंग का सेशन होगा, आप पूरा फोकस के साथ हीलिंग को रिसीव कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपको मेंटली और कितना रिलैक्स फील होता है, आपकी हो सकता है बॉडी में भी आपको रिलैक्स फील हो, है ना। फिर उसके बाद जब रेगुलर आप हीलिंग लेते हो तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा इससे। फिर आपके पास, आप उसके बाद हीलिंग सीखिए, रेकी सीखिए, और डेली अपनी हीलिंग कीजिए। जब डेली आप करोगे, डेली हील में होगी आपकी बॉडी, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि ये चीज पहले बहुत कम हो जाएगी और धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी हेल्थ। तो इस तरह से आप अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी को पूरी तरह से हील कर सकते हो, फिट रख सकते हो, है ना। तो मैं आपसे यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब जुड़े रहना हमारे साथ। तो हम रेगुलर जो प्रैक्टिसेस करेंगे उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत फर्क पड़ेगा आपकी बॉडी को, है ना। तो आई थिंक आज सबका इंट्रोडक्शन हो गया है। तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं 2 दिन के सेशन में। आप फर्स्ट टाइम है तो आप अच्छे से रिसीव कीजिएगा आज की हीलिंग को। आप जितना ज्यादा से ज्यादा रिसीविंग मोड में रहेंगे, उतने अच्छे से हीलिंग को रिसीव कर पाओगे। आप अपने माइंड का फोकस यहाँ बना के रखिएगा। कहीं मतलब जितना भी इधर उधर की जो बातें हैं वो सब माइंड से निकाल के आप अपना पूरा फोकस 100% यहाँ रखना। बिल्कुल भी रिलैक्स, अनरिलैक्स फील नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना, एकदम शांत दिमाग से, है ना। और उसके बाद जो भी आपको कमांड होगी, जो भी कमांड मिल रही है आपको, उसके ऊपर ध्यान रखना और फील करना उस एनर्जी को। आप उस विजुलाइज करने की कोशिश करना, फील करने की कोशिश करना कि आपको कुछ एनर्जी रिसीव होती फील होगी। अगर आप पूरा फोकस करोगे, ध्यान करोगे, तो आपको फील भी होगी, उसको फील करना।
तो फिर उसके बाद देखोगे कि आप एक्सपीरियंस भी कर पाओगे उस एनर्जी को, आप भी कर पाओगे। बेशक आपने नहीं जाना, नहीं सुना उसके बारे में, बट फिर भी आप फील कर पाओगे। तो आप पूरा बने रहिए हमारे साथ, पूरा फोकस ऑन कंसंट्रेशन रखना। तो जैसे जैसे मैं आपको गाइड करती जाऊंगी, जैसे जैसे कमांड होगी उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो फॉलो करना, तो आप अच्छे से रिसीव कर पाओगे और फील हो पाओगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आई रिक्वेस्ट कि आप सब कैमरा ऑन कर लीजिए, सो दैट कि मैं आपको देख पाऊं और मैं हील कर पाऊं। तो जो भी आपको मैं हीलिंग भेज रही हूँ वो अच्छे से आप रिसीव कर पाए, मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊं, आपको अच्छे से हीलिंग भेज पाऊं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। 1 से 2 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, सो दैट कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाए और हम रिसीविंग मोड में आ जाएं और हीलिंग को अच्छे से रिसीव कर पाए। Thank you, madam. It was a wonderful experience. I was still for such a long time, and I could experience everything. It was very beautiful, very nicely conducted. I'm very grateful to you for that experience. And Yes. Thank you, madam. Thank you so much. it's nice to hear your feedback and you have received very well। आपने अच्छे से रिसीव की एनर्जी को और एक्सपीरियंस कर पाए, और फर्स्ट टाइम इनफैक्ट आपने किया सेशन ज्वाइन, उसके बाद भी अच्छे से रिसीव किया और एक्सपीरियंस किया। दैट इज ग्रेट, ग्रेट। Thank you, madam. Thank you so much. अपर्णा जी, जी आप मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जहाँ मतलब चाहती हूँ हीलिंग वहाँ स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा रिसीव कर पा रहे थे, फील कर रहे थे वहां हीलिंग जा रही है आपकी बॉडी में? जी मैम, बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा रेगुलर होगा तो शायद कुछ बिल्कुल अच्छा चमत्कार होगा। बिल्कुल रेगुलर आप रिसीव करो इसे और रेगुलर हीलिंग करो, तो डेफिनेटली फर्क पड़ना शुरू होगा, रिलीफ मिलेगा आपको, और आपकी जो भी चैलेंजेस हैं वो ठीक होंगे, आपकी बॉडी हील होगी और बहुत जल्दी आप बिल्कुल अच्छे से चल पाएंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मंजुनाथन जी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? योर एक्सपीरियंस इज, यू हैव रिसीव्ड full session, a 3-day session, so you have any experience? What about experience of 3-day healing session? Yes, to unmute. Namaste. This is Manjunath. Just 3 days I completed this one actually. So I don't know Hindi and all. So it's good experience. So first time I am attending this one. Okay, So good one. great, So yeah. great, great. मनदीप जी, आप कुछ शेयर करना चाहोगे अपना एक्सपीरियंस? It was a really good session. ग्रेट, बहुत relaxed लगा. It's really nice. Thank you very much. थैंक यू मनदीप जी। सो टुडे वाज आवर फ्री हीलिंग सेशन, तो लास्ट सेशन था, बट हमारे सेशंस कंटिन्यू रहेंगे। हम कुछ ना कुछ और चीजें नई नई लेके आएंगे, माइंड मेडिटेशंस करेंगे और चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग करेंगे, और भी कई तरह की टेक्निक्स हैं जिनको हम रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारी फिजिकल बॉडी हेल्थ चैलेंजेस को रिकवर होने में भी हेल्प मिलेगी, और हमारा माइंड, हमारी बॉडी भी रिलैक्स होगी, हील होगी, और हम काफी ज्यादा एनर्जेटिक होंगे अपनी डेली रूटीन की लाइफ में। हमारी लेवल ऑफ एनर्जी बढ़ेगा। हमारी जब बॉडी चार्ज होती है तो हमारा लेवल ऑफ एनर्जी भी बढ़ता है, हमारा आउटपुट बढ़ेगा, हम अच्छे से काम कर पाएंगे, हमारी बॉडी रिलैक्स रह पाएगी। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप जुड़े रहना, हमारे साथ बने रहना, डेली हमारा सेशन ज्वाइन करना, तो इसी टाइम पे हम डेली रखेंगे। सो you. आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबने आज का सेशन एंजॉय किया होगा अच्छे Yes. से। तो Yes. आप बने रहना आगे भी हमारे साथ, वी विल कंटिन्यू आवर सेशन। So have a nice day, keep smiling, keep healthy, keep practicing daily and regular basis. Have a nice day, have a nice time. Bye bye. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you all of you. Thank you for joining this session. Bye. Bye bye.